किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक हो। साथियों, इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि नरमा की बिजाई कितनी हुई, नरमा का उत्पादन कितना होने की संभावना बनती है और नरमा के भाव क्या रहने वाले हैं। इस बात पर साथियों इस वीडियो के अंदर संपूर्ण चर्चा की जाएगी। जो 2025 का नरमा आप खेतों में लगा हुआ उसके बारे में बात की जाएगी। ये बात क्यों की जाएगी? क्योंकि एक किसान ने एक कमेंट किया है कि आप अंतर्यामी हैं तो नरमा के बारे में बताइए। ना मैं अंतर्यामी हूं ना मैं भगवान हूं, मैं एक किसान हूं और किसान होने के नाते किसानों से जुड़ा हुआ हूं। किसानों से बात करता हूं, एक्सपर्टों से बात करता हूं, अच्छे अच्छे लोगों विशेषज्ञों से बात करता हूं, डॉक्टर लोगों से बात करता हूं। समय निकालकर किसान की पुरजोर मदद करने की कोशिश करता हूं और उस किसान के चैलेंज को स्वीकार करते हुए आप सभी लोगों के लिए ये वीडियो अपलोड किया जा रहा है। इस वीडियो को आप डाउनलोड करके अपने फोन में रख लीजिए। यदि 5 या 10% की बात का फर्क इस वीडियो के हिसाब से आता है तो मैं जिम्मेवार नहीं हूं, परंतु यदि ज़्यादा अंतर आता है तो आप मेरे को कमेंट के माध्यम से, मेरे व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से, क्योंकि मेरे बहुत से किसानों के पास फ़ोन नंबर हैं, मेरे को चैलेंज कर सकते हैं। इसलिए मैं आपसे विनय निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को सेव करिए, अपने फ़ोन में रखिए और 2025 का सिनेरियो निकल के आ रहा है नरमा का, वो पूर्ण रूप से ध्यान करके सुनिए। साथियों, इसी तरह की जानकारी आपको काम आने वाली हो, आपके लिए फ़ायदा पहुंचाने वाली हो, चाहे वो किसी किसान के चैलेंज के द्वारा बताई जा रही हो, चाहे किसी तरह से बताई जा रही हो, वही इस चैनल के ऊपर लगातार अपलोड करके आप तक पहुंचाई जा रही है। और इसीलिए मैं कहता हूं आप इस चैनल के साथ जुड़िए और पल पल की जानकारी प्राप्त कीजिए ताकि किसान हित में काम किया जा सके। किसानों तक शेयर कर जरूर करिए ताकि एक एक बात उनसे पूछ सके, वो समझ सके कि हमारे देश में क्या होने जा रहा है। इसलिए उस किसान के चैलेंज को स्वीकार करते हुए मैं इस वीडियो के पूरे आंकड़े आपको देने जा रहा हूं। साथियों, पिछले साल लगभग 80 लाख हेक्टेयर के अंदर हमारे पूरे भारत के अंदर बिजाई हुई थी और अब की बार ये बिजाई प्लस होकर 90 लाख हेक्टेयर तक जाने की संभावना है, क्योंकि अभी 2-2.5 लाख हेक्टेयर अभी तक बढ़ चुकी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा यदि बिजाई होगी अवर एरिया में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के सभी एरियो को जोड़ करके 90 लाख हेक्टेयर में बिजाई होगी। अनुमानित तौर पर 1-2 घट सकता है, बढ़ सकता है। मैंने 5 या 10% का पहले भी आपको बोल चुका हूं। अब बात करिए 90 लाख हेक्टेयर के बीघा कितने बनते हैं। 90 लाख हेक्टेयर के बीघा बनते हैं 9 चौक 36 360 लाख बीघा, क्योंकि एक हेक्टेयर के अंदर 4 बीघा होते हैं। अब 360 लाख बीघा को लेकर चलिए साथियों। 360 लाख बीघा के अंदर कॉटन की बुआई हुई है और इस बुआई में उत्पादन कितना होता है इसका हिसाब हमें लगाना होगा। यदि एक बीघा के अंदर एक गांठ का उत्पादन होता है, एक गांठ का मतलब है 170 किलो रुई, 170 किलो रुई यदि हम एक बीघा से प्राप्त करते हैं, पूरा समझिए, तो हमें 5.5 क्विंटल नरमा की जरूरत पड़ती है। परंतु आज तक इस भारत के अंदर ना ही तो 5.5 क्विंटल की एवरेज आई है और ना ही आगे 10 वर्षों तक आने की संभावना बनी है। क्यों नहीं बनी है? क्योंकि कॉटन की फसल को अनेक बीमारियों ने पुरजोर तरीके से चारों ओर से घेर लिया है। चाहे गुलाबी सुंडी हो, चाहे सफ़ेद मक्खी हो, चाहे उखेड़ा हो, चाहे पानी की कमी हो, चाहे बहुत ज़्यादा क्षेत्र के अंदर पानी का भराव हो, अनेक तरह के रोग और अनेक तरह की समस्याएं कॉटन की फसल के ऊपर दिखाई देने लगी हैं। कई जगह मरोड़िया रोग से आके ख़त्म हो जाता है, कई जगह बरसात की कमी से ख़त्म हो जाता है। ये सभी तरह के रेश्यू कॉटन की फसल के ऊपर बहुत भारी बुरा प्रभाव डालते हैं, जिसके कारण लगातार उत्पादन घटता आ रहा है। मैंने आपको पिछले साल बताया अभी 260 लाख गांठ से उत्पादन प्लस नहीं होगा और धीरे धीरे सरकार ने शुरुआत में 310 लाख गांठ की बात की, परंतु उसके बाद धीरे धीरे आके 270 पर निपट गई और वही हाल अब की बार होने जा रहा है। साथियों, प्लस बिजाई के होते हुए यदि मानसून ने ठीक ठाक से साथ दिया, नहरों के अंदर पानी ठीक आया, राजस्थान के क्षेत्रों के अंदर छोटे छोटे ट्यूबवेलों के अंदर यदि पानी की पूर्ति होती रही, तो मान के चलो भी 1 क्विंटल 20 किलो रुई का उतारा इस भारत देश के अंदर आ सकता है अनुमानित तौर पर। और यदि 1 क्विंटल 20 किलो का उतारा आता है तो मान के चलो या
5 या 6 मण, मतलब है 2 कुंटल के लगभग, 2 कुंटल के लगभग का उतारा पूरे भारत का बन सकता है। और उसके हिसाब से इस भारत के अंदर 275 लाख गांठ के उत्पादन होने की संभावना बनती है। ये बात नोट कर लें, कापी किताब पेन में लिख लें। और जिस किसान भाई ने ये कहा है कि नरमा के बारे में बताए, वो किसान भाई यदि मेरा वीडियो सुन रहा है तो विशेषकर उसको मैंने नंबर भी भेज दिए, विशेषकर अपने डायरी में लिख करके सेव कर ले। अब 270 लाख गांठ का जो 275 लाख का जो उत्पादन आगे आने की संभावना बनती है, खपत कितनी है साथियों? कम से कम 330 लाख गांठ की जरूरत भारत के अंदर पड़ती है प्रतिवर्ष। कमी कितनी आई? लगभग 40 और 45 लाख गांठ की पूरी कमी भारत के अंदर अगली साल 2025 और 26 के अंदर देखने को मिलेगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु अब भाव की बात करते हैं साथियों। पिछले साल भी मैंने बताया 320 और 325 लाख गांठ की जरूरत थी, उत्पादन 260 और 270 पर सिमट गया, परंतु भाव किसान को नहीं मिला। इसका सबसे बड़ा कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से बहुत भारी भरकम आयात है। मैं सरकार को नहीं रोक सकता साथियों, मैं आंकड़े दे सकता हूं, सावधान कर सकता हूं, सच्ची बात बता सकता हूं, पर सरकार जब फ्री ड्यूटी या बहुत ही कम ड्यूटी लगाकर बाहर से विदेशों से जो रुई मंगाकर देश के उद्योग धंधों के अंदर जो खपत होती है उसकी पूर्ति करती है, तो उस पर मेरा कोई जोर नहीं चलता। भारत की संसद के अंदर एक बयान दिया गया कि कॉटन के उद्योग को बढ़ाया जाए, कॉटन के किसानों को की मदद की जाए, परंतु आयात को जारी रखा गया, उसे बंद नहीं किया गया। यदि आयात को बंद कर दिया जाता तो भारी भरकम कमी जो 50 लाख गांठ की जो इस साल देखने को मिली, तो किसान को 9,000 और 10,000 के भाव मिलते, परंतु ऐसा नहीं हुआ। आगे आने वाले समय के अंदर सरकार क्या कर दे, इस बारे में मैं कोई जिम्मेवार नहीं हूं। सरकार यदि भारी भरकम आयात करके देश के उद्योगों को पूर्ति कराती रहेगी तो नरमा के भाव को नहीं बढ़ने दिया जाएगा, परंतु यदि आयातित रुई महंगी पड़ेगी या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रुई के भाव तेज हो जाएंगे तो फिर नरमा के भाव किसान को बल्ले बल्ले मिलने जा रहे हैं। क्योंकि अब की बार जो सीसीआई जो सरकार अपनी गांठें बाजार के अंदर बेच रही है, उन गांठों की मात्रा सीमित होकर रह गई है, क्योंकि उस सीसीआई के पास 38 और 40 लाख गांठ का स्टॉक ही बचा है। सारी की सारी गांठें बाजार में सेल कर रही है और आखिर तक इमरजेंसी 10 और 15 लाख गांठ का स्टॉक बचेगा। यदि आने वाली फसल और स्टॉक को जोड़ दिया जाएगा तो भी 300 लाख गांठ से कम रुई देश के अंदर देखने को मिलेगी। तो भारी भरकम कमी के चलते किसान को अच्छे भाव बनने की संभावना बढ़ेगी। परंतु साथियों, मैं आयात को नहीं रोक सकता। जिस तरह पिछले साल 2024-25 के अंदर सरकार ने इतना आयात किया, तो 25 और 26 के अंदर भी इन्हें कोई नहीं रोक सकता। मैंने कपास के ऊपर पूरा व्यू दिया। अब जो खड़ और बनोड़ा के सहारे नरमा के भाव 8,000, 8100 और 8200 रुपये दिखाई दे रहे हैं, उनके बारे में मैं बता दूं कि 8400 और 8500 रुपये तक जाने के अनुमान बनते हैं। इससे ऊपर के अनुमान अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर लगातार रुई की जो मांग है वो कमजोर बनी हुई है, सूती धागे की मांग कमजोर बनी हुई है, और इसका आयात बहुत सस्ते रेटों पर भारत में हो रहा है। सीसीआई अपने स्टॉक को लगातार काट रही है। बड़े बड़े स्टॉक के वो भी मंदे भाव में बेचना नहीं चाहते, परंतु उन्हें भी मजबूरी बस सीजन नजदीक आता हुआ देखकर उन्हें भी अपनी गांठों की सेलिंग करनी पड़ रही है। साथियों, लंबी चौड़ी तेजी इसमें दिखाई नहीं दे रही है, परंतु आगे आने वाले सीजन में मैं आपको स्पष्ट तौर पर बता देना चाहता हूं कि यदि सरकार ने अपने आयात के ऊपर ड्यूटी बढ़ाई या सरकार को ने आयात को घटाया, तो मान के चलो कि भारत के अंदर रुई या नरमा की कमी पड़नी 1000% तय है। ये बात नोट कर ले, ये वीडियो सेव कर ले। मैंने मौसम के बारे में बताया था, एक वीडियो आपको अपलोड करके दिया था। अभी खंड वर्षा होगी, खंड वर्षा हो रही है, 1.5 महीना हो चुका है। 4 महीने का सीजन होता है, चौमासा बोलते हैं। अब 2.5 मासा रह चुका है, 1.5 महीना गया। 2.5 मासे में कहीं कोई पहाड़ नहीं टूटा है, लोगों की बिजाइयां नहीं हुई हैं। आप किसान को मूर्ख समझने में लगे हुए। एक्सपोर्टर और बड़े बड़े पढ़े लिखे को जो कंप्यूटर के अंदर डाटा फीड करते उनकी बात मान रहे हो। कंप्यूटर कभी दिमाग का इस्तेमाल नहीं करता। इंसान जो फीड कर देता है वही आपको दिखाता है।
और जो मर्जी सरकारें फीड करवाती है वो कंप्यूटर चख लेता है, वो आपको बता दी जाती है, आप भ्रमित हो जाते हैं, जिससे आपका नुकसान भारी मात्रा में होता है। और ये सबसे बड़ी विडंबना इस भारत देश के किसान की है कि ये किसान की बात मानने को तैयार नहीं है। ये मानता है तो ये विदेशों वाले जो ऊपर से फ्लाइट करके जमीन पर उतार दिए जाते हैं उनकी बात मानता है, तो नुकसान की चपेट में आता है। वीडियो सुनने के लिए और लाइक और शेयर करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करते हो साथियों। आपको मैंने पूरा कपास और नरमा का व्यू इस वीडियो के ऊपर 2526 का डाल दिया है। इसी तरह की आपको जानकारी मिलती रहे, क्योंकि मैं कपास और नरमा, ग्वार, बाजरा, हर तरह के रोग बीमारी आदि के टोटली जो बीमारी के जितने भी रोकथाम के इलाज हैं वो इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। और इसीलिए कहता हूं कि सच्ची और सच्चाई बात और पूरी सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ जुड़ जाएं, ताकि आपको एक एक बात की बारीकी से पता चल सके, उस पर आप समझ सकें और आपके बच्चे को जागरूक किया जा सके। वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए, चैनल के साथ जुड़ करके इन बातों का फायदा उठाने के लिए मैं आप सबका धन्यवाद करते हुए उस किसान को भी मैं धन्यवाद देता हूं जिसने मेरे को ये वीडियो बनाने के लिए प्रेरित किया। उस किसान का दोबारा फिर धन्यवाद करते हुए मैं इस वीडियो को विराम देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को जन जन के किसान तक पहुंचाने की कृपा करेंगे। जय हिंद।